देखिए हमारी क्लास में हमने लास्ट में जो पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, उसके दो टाइप्स थे। कितने थे? दो टाइप्स ऑफ करंट, एसी करंट है, डीसी करंट। एसी करंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, मतलब प्रति आवृत्ति। अगर ये है मेरी एक साइकिल है, क्या है? साइकिल। इसमें प्रत्येक सेकंड में एक फ्रीक्वेंसी कर रही है, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी कर रही है? 15 हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में उत्पन्न हुए कंपनों की संख्या को इधर क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। जैसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वह यही है जो ये अपने एसी करंट के अंदर इसकी साइकिल इस टाइप से होती है। बट हम एसी केस के अंदर पढ़ेंगे ना तो अलग होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों बदलती है। क्या हो? समय के अनुसार, जो समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों बदलती है। पहले इधर था, फिर इधर आ गया, मान बदल गया। दिशा पहले अपवर्ड में था, फिर लास्ट नीचे आया, फिर डाउनवर्ड में गया, डाउन से अप से डाउन। ये दिशा बदल रहा है, वो मान भी बदल के आपको दे रहा है। तो क्या हो? जो समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों बदलती है, वो कौन सी करंट कहलाएगी? एसी करंट। ठीक है। जो समय के अनुसार दिशा तथा मान नहीं बदलती हो, जो समय के अनुसार दिशा तथा मान नहीं बदलती हो, जैसे कि ये है समय के साथ चल रही है, बट इसमें कोई दिशा दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या इसमें कोई मान दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना। जो फर्स्ट पॉइंट था वही मेरा लास्ट पॉइंट आ गया। तो जो समय के अनुसार दिशा तथा मान नहीं बदले, वो मेरी कौन सी करंट कहलाएगी? डीसी करंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ धारा। सेकंड पॉइंट है, इसकी आवृत्ति 15 हर्ट्ज होती है। यदि अपने इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ली गई है, जिसे आवृत्ति 15 हर्ट्ज में ली गई है। ठीक है। जैसे यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, वहां पर 16 हर्ट्ज पे इसको मेजर की जाती है। सेकंड वन, एसी करंट के अंदर जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? जीरो। मतलब इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है। इसमें आवृत्ति का कंसेप्ट ये है कि एक सेकंड के अंदर ये 50 बार साइकिल अप एंड डाउन होती है। एक सेकंड के अंदर 50 बार अप एंड डाउन होती है। और इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसमें कोई आवृत्ति नहीं होगी। गॉट इट? ठीक है। थर्ड वन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होते हैं। क्या प्रोवाइड होते हैं? मैं विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या बताई थी? मतलब करंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? द फ्लो ऑफ करंट। या लाइक सेकंड वन हिंदी में क्या बताया था कि किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर, किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह की दर क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो उसमें आवेश क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। आवेश को मैंने इलेक्ट्रॉन बोला था। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को मैं बोल सकता हूँ करंट। हाँ, तो इसमें क्या प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बट जो डीसी केस के अंदर देंगे ना हम लोग, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में प्रोटॉन भी प्रवाहित होते हैं। हम लोगों ने 9th 10th में वगैरह में जो पढ़ा था, एक परमाणु का मॉडल, परमाणु पढ़ा था। हाँ, एक अणु होता है, एक परमाणु होता है। ठीक है। तो इसके नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो फ्री स्पेस में मूवमेंट करते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जिसमें कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। ठीक है। तो ये नाभिक होता है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं नाभिक के, या नाभिक। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे ये पी से प्रोटॉन हो गया, पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। ठीक है। और एन से न्यूट्रॉन। ठीक है। इसमें जो प्रोटॉन होता है, यही मैंने इसमें लिया है। तो इसमें क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन, दोनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके अंदर आप देखिए, इसमें हम फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, आपके घर में कोई भी अगर मशीन वगैरह इक्विपमेंट लगा हुआ है तो आप उसमें देखोगे फेज का वायर आएगा, न्यूट्रल का वायर आएगा, और तीसरा क्या है? अर्थिंग का वायर। मैक्सिमम केस में अर्थिंग का वायर देते हैं, वरना बॉडी से टच कर देते हैं। अदरवाइज हमारे जो पेंट की प्लग वगैरह हुई, जहाँ पर भी हम सॉकेट में लगा रहे हैं, तो उसमें दो वायर आते हैं। ठीक है ना, कॉमन के। तो वो कौन कौन से होते हैं? फेज के और न्यूट्रल के। तो हम पहचान सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल मिल रहा है, तो मतलब प्रत्यावर्ती धारा अंदर जा रही होगी। एसी करंट उसको मिल ही रहा होगा। गॉट इट? ठीक है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है। अगर हमें इसका कंसेप्ट समझना है, इसका हमने समझ लिया। आप लोगों ने बैटरी वगैरह देखा होगा, बैटरी देखा होगा, तो बैटरी पे देखोगे एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में माइनस होता है या नहीं होता है? ठीक है। सेल वगैरह भी देखोगे, वो कैसा होता है? एक साइड प्लस होता है, एक साइड क्या होता है? माइनस। तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा? डीसी करंट। उसके अंदर कौन सी करंट होगी? डीसी करंट। इसीलिए उसको बैटरी को हम चार्ज करते हैं। ठीक है। तो डीसी एक ऐसी चीज है जिसे हम चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी ली जाएगी, पर एसी करंट है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर ही ली जाती है।
समझ में आया? ठीक है। थर्ड वन लास्ट वन इसका है कि हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, जितने भी उपकरण है, जैसे मिक्सर हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, आरओ वगैरह हो गया, बल्ब हो गया, ए टू जेड एसी वगैरह हो गया, सबके अंदर एसी करंट यूज में ली जाती है, ठीक है। पर उसके रेयर केस में होते हैं कि उसके अंदर जो कंपोनेंट लग जाते हैं वो डीसी के होते हैं, ठीक है। और इसमें जहाँ पर करंट बहुत कम जगह पर यूज में लिया जाए वहाँ पर डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट के अंदर कितना करंट यूज में लिया जाता है? 220 से 240 हमारे घर के अंदर, ठीक है। बट डीसी केस के अंदर कैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बैटरी वगैरह, 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 35 वोल्ट की बैटरी, 45 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। फिर डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर, 1200 वोल्ट की बैटरी भी जाती है, ठीक है। यही तुम्हारा एसी और डीसी में कंपेयर था। एसी करंट के अंदर सिर्फ हमें ये समझना है कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज, क्या फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज, बट डीसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 हर्ट्ज। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये समझना है कि समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों बदलती हो, जो समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों बदलती हो, जो समय के अनुसार दिशा तथा मान दोनों नहीं बदलती हो, ठीक है। तो वो कौन सी करंट कहलाएगी? डीसी। और ये कौन सी क्लास कहलाएगी? एसी। समझ में आया?